लूफी इज डेड और हमारा ऊसो वन पीस की कहानी सुना रहा है एक नरेटर की तरह। जो हमारा ब्लैक बेड है वो एक नहीं बल्कि 3 बंदे हैं, वो भी एक ही शरीर में। ऐसी थ्योरीज इंटरनेट पे काफी फैली हुई है और ऐसी थ्योरीज आप लोगों ने अपने दिमाग में बना रखी है। और आज हम 6 थ्योरीज पर बात करेंगे जो मेरे हिसाब से सही साबित हो सकती हैं, लास्ट वाली को छोड़कर। लेकिन जो चीज हम छोड़ देते हैं आखिरकार वही चीजें हमें पकड़ लेती हैं। जैसे आपको सब्सक्राइब बटन दबा देना चाहिए और इस चैनल को पकड़ के बैठ जाना चाहिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आने वाले हैं। और भाइयों ये वीडियो है थ्योरी डिस्कशन वीडियो होने वाली है, जो सी थ्योरी सच हो सकती है और सच नहीं भी हो सकती है। ये सारी थ्योरीज इंटरनेट पे मौजूद हैं, तुम चेकआउट कर सकते हो, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। सबसे पहली थ्योरी जो आती है वो है हमारी लूफी ने जो डेविल फ्रूट खाया है वो एक प्रोगेनेटर डेविल फ्रूट है। इसका मतलब सिंपल शब्दों में समझ लो, लूफी के पास जितने भी डेविल फ्रूट है, हमारे प्रेमिसिया, लोगिया और जोनल, तीनों की पावर्स हमारा ये वाला डेविल फ्रूट यूज कर सकता है। इसको हम इमेजिनेशन नहीं कह सकते हैं, इसको हम सिंपली एक एडेप्टेशन पावर कह सकते हैं। जिसका मतलब सिंपल सा है, लूफी ने जो फ्रूट खाया है वो सारी की सारी पावर्स को अडेप्ट करता है। और थ्रू आउट दी मांगा, स्पेशली काइडो की फाइट के साथ हमको ये चीज दिखाई दे जाती है। जब उसका फ्रूट अवेकन होता है तो पैरामेसिया फ्रूट की तरह उसकी बॉडी रबड़ी हो जाती है, और वहीं लोगिया फ्रूट की तरह वो सारे के सारे एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करना चालू कर देता है और जोनल फ्रूट की तरह ट्रांसफॉर्मेशन करता है सन गॉड निका में। तो ये थ्योरी हमारी प्रूवन साबित हो सकती है, मतलब सच में ही हमारे लूफी ने प्रोग्रेटर टाइप फ्रूट खाया है। और खाने से याद आया भाई, हमारे सांजी का ड्रीम ऑल ब्लू पर जाना या ऑल ब्लू की मछलियों को तल के खाना, कुछ भी कह लो, इसके ऊपर एक सिंपल सी थ्योरी बनाई गई है इंटरनेट पे, जो कि साबित होना मेरे हिसाब से मुमकिन नहीं है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज पर कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ऑल ब्लू एंड वन पीस दोनों एक ही चीज है या फिर दोनों एक ही जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। अब जो हमारा ऑल ब्लू है उसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई सारे के सारे समुद्र, ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, कहीं के भी समुद्र वो एक जगह पर मिलते हैं और वो ऑल ब्लू बनता है। मतलब वहां की मछलियां सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होती है। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझको मछलियों का स्वाद में तो कुछ नहीं पता, लेकिन जो नॉन वेज वाला बंदा होगा वो बता देगा कैसी लगती है। जहाँ पर इंटरनेट पे ये थ्योरी बनती है कि वन पीस, जिसका मतलब है एक जगह या एक चीज, और ऑल ब्लू का भी मतलब है एक जगह, दोनों ही एक चीज के ऊपर बेस करते हैं कि सभी के सभी आकर एक जगह पर मिले। और हमको जॉय बॉय के साथ भी एक लिंक मिलते हैं वन पीस के, जो बड़े ही सिंपल है कि जॉय बॉय ने एक बैंक्वेट रखा था या फिर कह लो एक जगह पर वॉर रखी थी। कुछ भी सोच सकते हैं, आगे आने वाले कुछ चैप्टरों में हमको ऑल ब्लू और वन पीस के बारे में पता ही चल जाना है। आखिरकार स्टोरी हमारी 1 से 2 साल में खत्म ही होने वाली है। सो इस थ्योरी को भाई ये चीज बैकअप कर देती है कि ऑल ब्लू और वन पीस दोनों एक ही चीज हैं या एक ही जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। जिसका मतलब सिंपल ये बन जाता है कि लूफी और जोरो का ड्रीम एक ही जगह पर आके एंड हो जाएगा। और भाई एंड से याद आया, ये एकदम डार्क वाली थ्योरी है, लेकिन ये सच होती है तो भाई वन पीस कम्युनिटी में हाहाकार मच जाएगा। आप लोगों को याद हो हमारे डीमन स्लेयर अंत में जाके जिन्होंने मांगा को खत्म कर रखा है, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये, लेकिन जिन्होंने खत्म नहीं कर रखा है स्किप कर देना, अगले पार्ट पे चले जाना, जहाँ पे हमको पता चलता है कि जेनेत्सु पूरी की पूरी स्टोरी को नरेट कर रहा है। और वहीं एक थ्योरी ये बनती है कि हमारा लूफी मर चुका है और इस पूरी वन पीस थ्योरी को हमारा उसोप नरेट कर रहा है। अब उसो भी क्यों भाई, उसोप के पास एक एबिलिटी है लाइफ को असलियत में कन्वर्ट करने की। और भाई जब से उसोप का कैरेक्टर एस्टैब्लिश भी हुआ है वन पीस के अंदर, वो हमेशा स्टोरी सुनाते हुए आया है कि मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। और यही इस थ्योरी के भाई बैकबोन भी है कि हमारा लूफी मर चुका है। और रीजन इसके दिखते भी हैं, और वो है भैया हमारे लूफी ने जो डेविल फ्रूट खाया है, वो उसकी लाइफ स्पैन को गंदी तरीके से गिराता जा रहा है। भाई हार्ट जब उसका पंप होता है तो हाई लेवल पे होता है, जिसके कारण से ब्लड फ्लो बढ़ता है उसका, और डी एजिंग जैसे फैक्टर हम लूफी के फ्रूट के साथ देख भी चुके हैं। जिसके कारण से भाई ये थ्योरी कंफर्म होना के चांसेस भाई 90% हो जाते हैं। अब आगे जाके ओडा क्या कर दे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और पिछली वीडियो जब मैंने एडमिरल से योंको में एडमिरल की थोड़ी तारीफ कर दी थी, आप लोगों ने तो कमेंटों की बाहर लगा दी थी, ऐसे चेकआउट कर सकते हो वाली वीडियो, उसमें मैंने एडमिरल वर्सेस योंको की पावर स्केलिंग करी है और ये भी बताया कि भाई दोनों में से ज्यादा ताकतवर मेरे को कौन लगता। देखो पर्सनल थ्योरी थी वो मेरी। वापस से इस वीडियो पे आ जाते हैं, जहाँ पर अब लूफी में बात कर ही लिया तो उसके पिताजी पर भी आ जाते हैं। इसके ऊपर तो हद से ज्यादा थ्योरीज है। रीजन बड़ा ही सिंपल सा है, वन पीस के अंदर ये बहुत ही कम बार अपीयर हुआ है और जब भी हुआ है सबकी फाड़ के रख दी है। मतलब इसका एक एक मूवमेंट काफी ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा थ्योरेटिकल है।
वहीं पर इसके डेविल फ्रूट के ऊपर एक थ्योरी बनी पड़ी है कि हमारा मंकी दी ड्रैगन एक विंडमैन है। इसने जो डेविल फ्रूट खाया है वो विंड को कंट्रोल कर सकता है, एक लोगिया टाइप फ्रूट। और इस थ्योरी पे भाई मैं काफी बिलीव भी करता हूँ। रीजन बड़ा ही सिंपल सा है, जो गार्प है उसने अपने बेटे को मरीन तो जरूर बनाया होगा, और मरीन फोर्ड में जब लूफी के पिताजी का नाम रिवील होता है तो अकाइडो काफी चिढ़ता है उस नाम से। अब मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूँ, मरीन फोर्ड और क्यों याद दिला रहा हूँ, रीजन बड़ा ही सिंपल सा है। फर्स्ट टाइम हमें एडमिरल्स की पावर्स दिखाई गई थी, तीनों के तीनों, एंड जितने भी एडमिरल्स है सभी ने एक कॉमन फ्रूट खा रखा है, उसका नाम है लोगिया फ्रूट, जो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। कुछ ने पैरामीशिया भी खा रखा है, लेकिन लोगिया टाइप फ्रूट ज्यादा लोगों ने खा रखा है। और वहीं जब भी ड्रैगन अपीयर होता है तो एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली ही चेंज होना शुरू हो जाता है, हवाएं जोरों से चलती है, बारिश होती रहती है, जिसके कारण से भाई मैं इस थ्योरी पे काफी बिलीव करता हूँ कि भाई उसने कोई लोगिया टाइप डेविल फ्रूट खाया जो हवा को कंट्रोल कर सकता है या जो एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता है। आप लोगों को क्या कहना है इस टॉपिक के ऊपर भाई कमेंट बॉक्स में भर देना। अगर देख रहे हो तो वाक्य में ही ड्रैगन के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखना, इतना ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है यार ये, इसके बारे में बातें करना काफी अच्छा लगता है। और वहीं हम अपनी 5वीं थ्योरी को कंप्लीट करते हैं ब्लैक बियर्ड से। और इसके थ्योरी भाई अगर आप वन पीस कम्युनिटी या वन पीस मांगा पढ़ते आ रहे हो तो ये थ्योरी जरूर सुनी होगी कि ब्लैक बियर्ड एक इंसान नहीं है बल्कि 3 इंसान का मिक्सर है, यानी इसके अंदर 3 सोल एग्जिस्ट करती है या फिर 3 पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है। और इस चीज को कंफर्म करने के लिए भाई लोगों ने कई चीजों को नोटिस किया है, जैसे वो 3 गन अपने पास रखता है, जो उसकी दाढ़ी है वो भी 3 है, और जो उसका भाई फ्लैग है उस पर भी 3 स्कल बने हुए हैं। और इस थ्योरी को भाई प्रूव करने में सबसे ज्यादा जो चीज भरोसा दिलाती है ना वो है उसके डेविल फ्रूट खाने का तरीका। वो अभी तक 2 डेविल फ्रूट खा चुका है और अभी तक मरा भी नहीं है। हमको डेविल फ्रूट की एक कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि भाई एक से ज्यादा कोई भी डेविल फ्रूट नहीं खा सकता है, दूसरा खाया तो मर जाएगा, यानी कि वो फट जाएगा। इतनी ज्यादा पावर डेविल फ्रूट कंटेंट करता है। लेकिन हमारे ब्लैक बियर्ड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने उस चंद्र में क्या करा, व्हाइट बियर्ड मर गया था, क्या ही हुआ था उसके अंदर। मेरे को क्या लगता है भाई उसने अपनी पर्सनैलिटी चेंज करी थी, सोल चेंज करी थी, देन जाकर उसने वो डेविल फ्रूट खाया था। और ये थ्योरी भाई हमारी प्रूवन भी हो सकती है। रीजन बड़े ही सिंपल सा है, ब्लैक बियर्ड डेविल फ्रूट के साथ काफी ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। उसके सारे कमांडर्स के पास हाई लेवल की डेविल फ्रूट है और वो खुद उन लोगों को डेविल फ्रूट खिला भी रहा है। देन ही नोस समथिंग अबाउट डेविल फ्रूट दैट वी डोंट नो। और भाई डेविल फ्रूट के बारे में ना हमको एक लॉलीपॉप चुसाया जा रहा था वन पीस के चैप्टर 1 से ही कि डॉक्टर वेगापंक को डेविल फ्रूट के बारे में सब कुछ पता है, वो हमको सब कुछ बताएगा, एक बार लूफी को उससे मिलने तो दो। और हमें पता क्या चला, कुछ नहीं। लिटरली जितना पहले जानते थे उतना ही अब जानते हैं। बस इतना जानते हैं कि डॉक्टर वेगापंक एक डेविल फ्रूट को क्रिएट कर सकता है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या क्या है हमको कुछ भी नहीं बताया गया। अरे कॉन्सेप्ट इन द सेंस डिटेल में। खैर वीडियो पर वापस आते हैं और उसी के साथ हमारी 6th एंड द लास्ट थ्योरी पर आते हैं। और ये वाली थ्योरी काफी पॉसिबल है, जहां पर रोजर ने सब कुछ प्री प्लान्ड कर रखा है, यानी कि उसका मरने से लेके लूफी के वन पीस तक ढूंढने तक उसने हर चीज पहले से ही प्लान कर रखी थी। याद रखना चाहिए हमारे रोजर जो था उसकी हालत खराब थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के साथ लड़ नहीं सकता था। उसको वर्ल्ड हिस्ट्री, वॉइड हिस्ट्री एंड ईमू के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो उनसे लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए उसने अपना दिमाग चलाया जो कि उसके पास था और उसका यूज करते हुए हर चीज प्लान करी। एक ऐसा गोल्डन पायरेट एरा को क्रिएट करा जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जरूरत इस चीज की इसलिए पड़ गई कि उसको विश्वास नहीं था कि वो कंपेनियन है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को हरा पाएंगे। जब जोय बॉय खुद ही नहीं हरा पाया वर्ल्ड गवर्नमेंट को, वैसे उस समय वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं थे, वो नोबल लोग थे। और उसके बारे में हम बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में। इससे अगली आएगी या उससे अगली आएगी, लेकिन आएगी जरूर। उस वीडियो में हम भाई पूरा डिबेट करेंगे आपसे, वर्ल्ड गवर्नमेंट, गोरोसिस, इमुशामा सबके बारे में बात करेंगे। तो उस चीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ पर ये थ्योरी काफी पॉसिबल हो जाती है कि रोजर ने सब कुछ प्लान कर रखे रखा था, क्योंकि जब वो मरा था तो वहां पे काफी ज्यादा लेजेंडरी कैरेक्टर खुद ही मौजूद थे, जिनका प्रेजेंस इस टाइम पूरे वन पीस पे इफेक्ट डालता है। और हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि भाई सैंक्स भी वर्ल्ड गवर्नमेंट को ही हरा रहा है इन दी वे, क्योंकि उसने रोगोगो यानी ग्रीन बुल को साफ साफ कह दिया था कि तुम इतना डरते हो नए एरा से। नए एरा का मतलब है जहां पर हर कोई फ्री होगा, और रोजर का भी यही सेम ड्रीम था और हमारे लूफी का भी यही सेम ड्रीम है। वैसे रोजर के ऊपर तो एक और थ्योरी बनती है कि रोजर हमारा फ्यूचर से आया है और वो खुद लूफी ही है, यानी किसी अल्टरनेट टाइम का रोजर हमारा लूफी है इस टाइम में। इस थ्योरी पे आप कितना बिलीव करते हैं कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसी के साथ वीडियो करते हैं यहीं पे रैप अप। और कौन सी थ्योरी आप लोगों को पसंद आई और किस पे आप ज्यादा बिलीव करते हो इसके बारे में मुझे बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।